बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ बातें और इन सारी बातों को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जुम्मेरात को बीवी से हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है। ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को शादीशुदा लोग जरूर देखें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हमबिस्तरी करता है उसका बेटा बेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा यह है, तुम्हारी बीवी ये तुम्हारी खेती है, अपनी खेती में जिस तरह चाहे आओ। प्यारे दोस्तों, जुम्मे रात को हमबिस्तरी करने वाले लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जरूर सुन ले, और जो लोग जुम्मे रात को हमबिस्तारी नहीं करते उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको जरूर सुनना चाहिए। जुम्मे रात को हमबिस्तारी करने के क्या फायदे हैं, जुम्मे रात को हमबिस्तरी न करने के क्या नुकसान है, जुम्मे रात और जुम्मा को हमबिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है, हमबिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हमबिस्तरी करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। शौहर को हमबिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हर सांस मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उसे ऐसे वक्त में हमबिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वह बीमार या थकी हुई हो, तो यह औरत के साथ जबरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिरीन का कहना है कि हमबिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, कि हर हफ्ते में काम से काम 2 मरतबा किया जाए, और हाँ, खुशी हालत या तबाही उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या जगती भी कर सकता है, लेकिन इसमें जागती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर कामकाज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयत की है उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हमबिस्तरी 12 महीना के तमाम औकात तो आया में जायज है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोजेदार हो या औरत पीरियड्स में या निवास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसई की हदीस में आता है, जो शख्स जुम्मा के दिन को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सावर ना हो पैदल चल कर जाए और इमाम के करीब बैठे और ईमान की बात को गौर से सुने और लगाव बात ना करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वह कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हाय का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात बाजे करना चाहती हूँ। अजदेव की जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े, अल्लाह तबारक व ताला उसके नामे माल में एक नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शौहर जब अपनी बीवी गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नमे अमल में 10 नेकियां लिख देता है, और अगर शौहर जब अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है
तो पानी का एक एक कचरा जो उसके जिस्म से गिरता है, उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितना भी बल है, उतने बल के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकियां अदा फरमाती हैं, और उसके नामे अमल में नेकियां लिखता है, और उसके बल के बराबर गुनाह माफ फरमाता है, और उसके दर्जा को बुलंद फरमा देता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है वो दुनिया और माफियात से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उससे वह चीज अदा करते हैं जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फख्र करते हैं कि देखो ये अपनी बीवी से हमबिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे ख्वाब से मेरा डर रखते हुए कुशल कर रहा है, और कुशल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हमबिस्तरी करने की फजीलत है। शौहर अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने फरिश्तों के सामने ये बयान करता है, फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनकर कहता है कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो शौहर हमबिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन ले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीवी है जिसे हो या हमबिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोए और रात गुजारे, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उससे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोए, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हमबिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत यह है कि हमबिस्तरी जुम्मा की शब या जुम्मा के दिन करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुम्मा के लिए जाए उसे सिंग मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है। जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। यानी इन सारी चीजों का सदका देने पर या इनकी कुर्बानी करने पर जितना सवाब मिलता है उतना सवाब यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।